आज फिर एक नए वीडियो के साथ मैं एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर आपके सम्मुख हूँ। 2024 आने ही वाला है और सभी लोग अपने राशिफल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 2024 क्या छुपा कर लेकर आया है, क्या नई चीजें होने वाली है, सभी राशि वाले लोगों को इंतजार है। और हर साल की तरह इस साल भी कुछ राशियां कुछ ग्रह गोचरी अवस्थाओं के कारण बेहद फायदे में रहने वाली है और वहीं कुछ राशियां थोड़ी मध्यम और कहीं कुछ राशियां थोड़े से नुकसान के साथ भी 2024 को पार करने वाली है। कुछ राशियां ऐसी है जिसे पूरा ही 2024 जो 3-4 जो मेजर स्टार्स होते हैं उनकी वजह से बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। क्योंकि जब भी हम वर्ष फल को देखते हैं तो ऐसे तो सभी ग्रह घूम ही रहे हैं और कुछ कुछ दिनों तक गोचर में आते ही रहते हैं, लेकिन जो 3-4 ऐसे जो ग्रह हैं जो ज्यादा लंबे समय तक रहते हैं और उनका प्रभाव ही बहुत अधिक दिखाई देता है गोचर में, तो वो जो ग्रह हैं बृहस्पति देव, शनि देव, राहु और केतु, अगर ये एक लंबे समय तक एक ही राशि में बने रहते हैं और अच्छी अवस्था में तो डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। आपकी कुंडली में जो भी अगर दशा महादशा चल रही है ना वो भी पॉजिटिव चल रही है, तो आप देखेंगे कि ये जो गोचर में जो ग्रह चलते हैं उसका असर आपको 100% मिलता है। ये जो वीडियो है वो चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि मैं हर वीडियो में आपसे शेयर करती हूँ, बहुत आसानी से आप देख सकते हैं। जन्म कुंडली में जहाँ पर भी चंद्रमा लिखा है उसके आगे जो नंबर लिखा होता है वही आपकी राशि होती है। ये लग्न या सूर्य राशि पर आधारित बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो मेरा ये जो नंबर है यहाँ पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो ऐसी कौन सी 3 राशियां हैं जिसे पूरे ही साल कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है और इनफैक्ट बहुत अच्छे रिजल्ट्स हर स्टार देने वाला है, तो वो राशियों में जो सबसे पहली राशि है वो राशि है मेष राशि। मेष राशि एक ऐसी राशि है जिस पर न तो शनि की 7.5 चलने वाली है ना ही ढैया चलने वाली है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो अगर रिजल्ट्स मिलते हैं तो वो शनि की 7.5 या ढैया में शुभ अशुभ जैसे भी स्थितियां हैं उसके अकॉर्डिंग ही मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर मेष राशि में तो शनि की जो स्थिति है, शनिदेव गोचर करेंगे 11वें भाव में। 11वां भाव होता है इनकम का भाव, अगर वहीं पर शनिदेव गोचर कर रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आप लोगों को मिलने वाले हैं इनकम के क्षेत्र में। मीन्स आय के नए नए स्रोत बनेंगे और जो लोग भी ऑलरेडी कोई जॉब में या बिजनेस में है तो वहां आप देखेंगे कि हाइक जैसा जो चीजें होती है, इंसेंटिव मिलना, इस तरह की चीजें उन लोगों के जीवन में इस वर्ष 2024 में अवश्य ही घटित होगी। राशि वालों के लिए तो ये जो शनिदेव का गोचर है वो 30 साल बाद इनकम हाउस में आया है, तो ये बहुत ही बड़ी घटना है कि उनको इस पूरे ही साल में 2024 में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वहीं राहु आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। 12वां भाव होता है व्यय का भाव, मोक्ष का भाव और सबसे बड़ा जो है विदेश का भाव। मीन्स जो लोग भी पास्ट में उन्होंने भले बहुत एफर्ट किए हो विदेश जाने के लिए, स्पेशली स्टूडेंट्स जो स्टडीज के लिए बाहर जाना चाहते हैं और फेलियर्स मिले हैं या ऑब्स्टिकल्स आए हैं, तो मेष राशि वाले सभी स्टूडेंट को अब फिर से ट्राई करना है। तो इस पूरे ही साल उनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी और जो जो भी वो अगर एग्ज़ाम्स देते हैं इस तरह के तो उनमें भी बहुत अच्छे उनको रिजल्ट मिलेंगे हैं और उनमें से कई लोग विदेश चले भी जाएंगे। ठीक इसी तरह से अगर जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हैं तो आपको भी फॉरेन में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जो लोग केवल ट्रेवल के लिए जाना चाहते हैं जस्ट घूमने के लिए, तो उनको भी वीज़ा लगने की या इस तरह की जो स्थितियाँ होती है विदेश जाने के लिए वो सारी इस वर्ष अवश्य ही होगी। एक्सपेंसेस थोड़े से बढ़ेंगे। मेष राशि वाले लोगों को राहु से केवल एक ही तरीके से बचना है कि राहु हमें बहुत ज्यादा छल कपट इस तरह की चीजें सिखाता है, चालाकी सिखाता है, तो वो आपको नहीं करना है। अदरवाइज सारी ही चीजें आपकी बहुत अच्छी होने वाली है और स्पेशली जो राजनीतिक क्षेत्र में उनको थोड़ा सा अवेयर और अलर्ट इस पूरे ही साल अवश्य ही रहना होगा। राहु की वजह से कोई भी इलीगल या अनैतिक कार्य करने से भी बचे, अन्यथा यही राहु आपको बदनाम भी कर सकता है। मीन्स आपको बेड नेम भी दे सकता है। साथ ही राहु की वजह से हम ओवर एक्सपेंडिचर से भी मेष राशि को बचना है।
आपकी इनकम तो हमें बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अगर आपके एक्सपेंडिचर्स भी उतने ही हो गए तो उस बड़ी इनकम का आपको कोई फ़ायदा एज़ सच नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। वहीं बृहस्पति 31 दिसंबर से लेके फर्स्ट हाफ मई तक आपके लग्न में मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। एट प्रेज़ेंट भी वो लग्न में ही है, लेकिन अभी वक्री भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए थोड़े-से रिज़ल्ट में इतनी तेज़ी नहीं दिखाई दे रही होगी जो बृहस्पति की वजह से मिलने चाहिए थे। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही वो मार्गी होंगे 31 ऑफ दिसंबर को, तो आपको आगे आने वाले साल 2024 में बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और आफ्टर मई, फर्स्ट ऑफ मई के बाद जब बृहस्पति द्वितीय भाव में चले जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अपने निवेश को बढ़ाने के लिए आपको बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे, साथ ही वाणी की वजह से आपके बहुत काम बनेंगे। मीन्स आप मीठे बन के जो काम करवाना चाहेंगे जिससे भी वो काम आपके बन जाएंगे। साथ ही आपकी जो फैमिली से अगर कुछ अच्छे रिलेशंस नहीं चल रहे हैं तो वहां पर भी आप देखेंगे कि चीजें सॉर्ट आउट होगी। मीन्स द्वितीय भाव क्योंकि आपके संचित धन का भी भाव होता है, आपके वाणी का भाव होता है, आपके कुटुंब का भाव होता है, और वहीं पर अगर गुरु स्थित हो जाएंगे तो ऑब्वियसली सारी चीजें अच्छी होंगी और उनकी दृष्टियां भी अच्छी जगहों पर पड़ रही है। तो आप लोगों को यहाँ पर गुरु की वजह से बहुत फायदा होने वाला है। मेष राशि वाले सभी लोगों को गुरु की ही वजह से संतान पक्ष से बहुत अच्छी शुभ सूचना मिल सकती है। अगर संतान होने में कोई परेशानी है तो वो भी आपके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होंगे, घर में मांगलिक कार्य हो सकता है। और अगर जो लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ाई के लिए कुछ नया करना चाहते हैं, नई जगह एडमिशन लेना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी 2024 का साल बहुत शानदार जाने वाला है। लव एंड रिलेशनशिप में अगर है तो आप मटेरियलाइज कर सकते हैं अपनी रिलेशनशिप को मैरिज में। तो इस तरह से हम देख रहे हैं तो मेष राशि वाले सभी लोगों के लिए सचमुच ये जो 2024 बहुत अच्छा जाने वाला है। जो दूसरी राशि सबसे ज्यादा फायदे में रहने वाली है 2024 में, तो वो राशि है तुला राशि। क्योंकि तुला राशि के जो 2.5-3 साल हम पास्ट के देख रहे हैं तो शनि की ढैया की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, राहु की स्थिति की वजह से भी प्रॉब्लम में थे। लेकिन अब एट प्रेजेंट ना तो शनि की ढैया है, ना शनि की साढ़े साथी का कोई असर है, तो तुला राशि वाले सभी लोगों के लिए शनि देव पंचमेश होकर बहुत ही कार्य करने वाले हैं। पंचम भाव संतान, विद्या, नेम फेम, आपके आपके स्पेकुलेशन का भाव है, आपकी लव एंड रिलेशनशिप का भाव है, वहीं शनि बैठते हैं तो बहुत ही ज्यादा आपको फायदा होने वाला है। अगेन जिन लोगों को भी संतान से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे पास्ट में, अगर आपकी उनसे अच्छी रेपो नहीं थी, या संतान की नौकरी नहीं लग रही थी तो उसकी वजह से आप दुखी थे, या संतान से आपकी बन नहीं रही थी तो आप प्रॉब्लम में थे, या अगर आपके घर में संतान नहीं हो रही थी तो आप प्रॉब्लम में थे, अगर संतान का विवाह नहीं हो रहा था, तो वो सारी स्थितियां भी अब सॉर्ट आउट जरूर होंगी। लव एंड रिलेशनशिप में भी अगर पास्ट में कोई ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, या आपकी रिलेशनशिप में कुछ इस तरह की मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, तो अब आप देखेंगे कि 2024 में वो आपकी सॉर्ट आउट अवश्य ही होगी। जो लोग भी एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो तुला राशि वाले लोगों को भी बहुत अच्छे अवसर मिल सकते हैं। जिन लोगों ने भी अपनी एजुकेशन को बीच में छोड़ दिया है, फिर से पढ़ना चाहते हैं, या अन्य कोई वजहों से आपकी एजुकेशन में ब्रेक आ गया था, तो वो अब 2024 में कंटिन्यू अवश्य ही हो जाएगा। साथ ही जिन लोगों को भी थोड़ा सा वर्क प्लेस पे या बिजनेस के क्षेत्र में अगर थोड़ा सा आपका नाम खराब हो गया था, या लोग आपको सम्मान नहीं दे रहे थे, तो वो भी अब आपका बहुत अच्छा हमें दिखाई दे रहा है। वहीं तुला राशि वाले लोगों के लिए तो राहु भी बहुत मददगार साबित होने वाले हैं, क्योंकि अब राहु 7वें भाव से निकलकर 6ठे भाव में चले गए हैं। 7वें भाव में ही गुरु और राहु का जो चंडाल दोष आपको लास्ट में बहुत परेशान कर रहा था, वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानियां आ गई थी, तो वो सारी चीजें अब खत्म हो गई है, क्योंकि अक्टूबर में ही राहु ने भी अपना राशि परिवर्तन कर लिया। अभी वो 6ठे भाव में है, और 6ठे भाव में राहु कारक होता है। 6ठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रु का भाव। हमारे चार्ट का सबसे वर्स्ट जगह है ये। लेकिन यहीं पर अगर कोई क्रूएल स्टार आकर बैठ जाता है, मेलेफिक स्टार बैठता है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो राहु 6ठे भाव में बैठकर आपको बहुत शानदार रिजल्ट्स देने वाला है। अगर कोई भी पुराना रोग आपका चल रहा था तो वो आप देखेंगे कि जरूर आप इस पूरे ही साल हेल्दी फील करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप आगे से ही कोई अच्छा लाइफ स्टाइल फॉलो ना करें, आगे से ही कोई गलतियां करें तो बात अलग है। अदरवाइज तुला राशि वाले सभी लोगों को हेल्थ इश्यूज इस पूरे ही साल
नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि राहु यहाँ पर इस तरह की कोई स्थितियां पैदा होने ही नहीं देगा। साथ ही अगर आपके कहीं पे भी एनमीज एनमीज होते ही हैं, वर्क प्लेस पे भी होते हैं, हमारे घर में भी होते हैं, सामाजिक जीवन में भी होते हैं। एनमीज मीन्स इट डजेंट मीन कि कोई आपको तलवार बंदूक से मार रहा है। बहुत छोटे छोटे एनमीज होते हैं हमारे आसपास, जो हमारे नाम को खराब करते हैं, हमारे काम को खराब कर देते हैं। कई गृहिणियों के भी छोटे छोटे से ही एनमीज होते हैं, तो वो ही सब एनमीज ऐसी स्थितियां बन जाएगी राहु की वजह से कि आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा उनके अगेंस्ट। वो खुद ही, उनके जीवन में कुछ ऐसी चीजें हो सकती है कि वो आपसे शत्रुता भूल जाएंगे या आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। साथ ही जिन लोगों का भी लोन बड़े लंबे समय से चल रहा, तो अब ऐसे मौके बनेंगे, चाहे कहीं से भी आपका इंतजाम हो, कुछ भी स्थितियां बने, आप कहीं से भी मैनेज करें, तो आपका वो लोन अब उतर जाएगा, मीन्स खत्म हो जाएगा। तो लोन की वजह से भी जो भी आपको स्ट्रेस था, जो एंजाइटी होती थी, वो भी आपकी इस साल अवश्य ही खत्म हो जाएगी। लेकिन यहीं पर मैं तुला राशि वाले लोगों को एक सजेशन भी देना चाहती हूँ कि अगर वो कोई भी लोन लेना चाहते हैं बड़ा ह्यूज अमाउंट में, तो ना ले। जितनी आपको जरूरत है आप उतनी ही ले, क्योंकि राहु दिखावे को भी थोड़ा सा प्रमोट करता है कि हर चीज को जैसे बड़ा बनाकर दिखाने की राहु की जो नेचर होती है, तो वो आपको यहाँ पर बचना है। जितनी आपकी जरूरत है अगर आप उतना ही लेते हैं तो बहुत अच्छा है। साथ ही अगर हम कहते हैं कि आपके एनिमीज कुछ कार्य नहीं करेंगे आपके अगेंस्ट, आप दबे रहेंगे, लेकिन अगर आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होकर अगर बातों को बढ़ा चढ़ा कर करते हैं या दूसरों को अहंकार में कुछ बोलते हैं, तो आप अपने लिए खुद ही परेशानी मोल लेंगे। अदरवाइज आपके लिए राहु बहुत अच्छी स्थितियां देने वाला है। वहीं गुरु बृहस्पति देव भी 7वें हाउस में बैठकर आपके लिए विपरीत राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। राजयोग से भी ज्यादा इफेक्टिव जो होता है वो विपरीत राजयोग होता है। मीन्स बहुत ही एडवर्स कंडीशंस में भी, सिचुएशन में भी आप लोग को फायदा होगा। ये वाला इस राजयोग का हम प्रेडिक्शन देखते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो भी पारिवारिक जिंदगी अगर सेपरेशन या डिवोर्स तक आपकी स्थितियां पहुंच गई हैं, तो आप देखेंगे कि अब उन स्थितियों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, म्यूचुअल बातचीत से ही कुछ ना कुछ सुधार हो सकता है, और आपको वो करना ही चाहिए। मीन्स उसको टुवर्ड्स लीगल ना ले जाकर अगर आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से किसी चीज को सॉर्ट आउट करते हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छा है। यहीं से हमें ये भी दिखाई दे रहा है कि जीवन साथी की वजह से आपको कुछ इनकम का योग भी हो सकता है। वैसे ही हम पार्टनरशिप देखते हैं, वो बिजनेस में भी देखते हैं, तो जो भी आपका बिजनेस है वहां पर भी बहुत ज्यादा स्थितियां ठीक होगी। जो भी आप नया काम करना चाहते हैं, तो अब अगर किसी पार्टनर के साथ मिलके करते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इट मीन्स तुला राशि वाले लोगों के लिए सचमुच ग्रह गोचर जो अवस्थाएं हैं वो बहुत हेल्पफुल है। बस अब आपको एक बार अपना चार्ट भी देख लेना है कि वहां कहीं इस तरह का कोई बहुत ही वर्स्ट ट्रांजिट तो नहीं चल रहा है। अदरवाइज तुला राशि वाले लोगों को केवल गोचर के ही आधार पर बहुत अच्छे फल इस पूरे ही साल 2024 में अवश्य ही मिलेंगे। तीसरी जो राशि है वो राशि है मकर राशि। वो शनि की ही राशि है और शनि की 7.5 का तृतीय चरण भी उस पर चल रहा है। तो ये तृतीय चरण ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाने वाला है 2024 में। शनि की ही वजह से इन लोगों को बहुत ही अधिक फायदा दिखाई दे रहा है, क्योंकि शनि द्वितीय भाव में, धन भाव में बैठकर धन, वाणी, कुटुंब, इन सारी ही चीजों पर आपके जीवन को बैलेंस बनाने वाले हैं। मीन्स आपके संचित धन में वृद्धि होगी। कुटुंब से अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम्स थे तो वो भी आपके सॉर्ट आउट होंगे। मीन्स अगर एक्सटेंडेड फैमिली में आपके कोई प्रॉब्लम्स चल रहे थे तो वो भी आपके अवश्य ही अब ठीक होंगे। पेटर्नल प्रॉपर्टी अगर कुछ आप बहुत दिनों से एक्सपेक्ट कर रहे थे, मिल नहीं रही थी, तो वो भी अब मिलने के योग बन रहे हैं। वाणी की वजह से भी आपके बहुत काम बनने वाले हैं। जो लोग भी वाणी से संबंधित कार्य करते हैं, जो भी लोग कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज में है या लेखन के क्षेत्र में है, मीडिया में है, तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पर शनि बहुत मददगार साबित होंगे। वहीं राहु 3rd हाउस में है, पराक्रम भाव में, तो आपका जो पराक्रम है बहुत बड़ा हुआ रहेगा। मीन्स आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है मकर राशि वाले लोगों का बहुत ही बड़ा चढ़ा रहेगा। आप किसी भी चीज, किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेंगे। बहुत ज्यादा आप एक्टिव रहेंगे। मीन्स बहुत ज्यादा भागदौड़ करने वाला आपका नेचर होगा, जो पास्ट में नहीं था, थोड़ा सा सुस्त दिखाई दे रहा था, और उसी की वजह से कैरियर है या बिजनेस है वहां पर थोड़ा सा स्लो डाउन वाला फेज भी था। लेकिन अब आप देखेंगे कि राहु आपको
बहुत ज़्यादा एक्टिव बनाने वाला है, साथ ही आपको बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक बुद्धि भी देने वाला है। तो जब डिप्लोमेटिक बुद्धि और आपका करेज दोनों चीज़ें मिल जाएगी तो आप खुद सोचिए कि कितने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। इसी राहु की वजह से आपको लॉन्ग ट्रेवल भी करने होंगे, कई लंबी दूरी की यात्राएं आपकी हो सकती है, विदेश संबंधित अगर कोई भी कार्य आपका है तो वो अब आप देखेंगे कि वो स्पीड अप हो चुका है। गुरु की वजह से भी आप लोगों के जीवन में बहुत शुभता आने वाली है। स्पेशली जो आपका वैवाहिक जीवन है वहाँ पर हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते दिखाई दे रहे हैं। अगर पास में किसी भी प्रकार का कोई भी लीगल या ऐसे लिटिगेशन के मुद्दे थे तो वो भी अब आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। गुरु की ही वजह से आपके जितने भी डाइजेस्टिव इश्यूज या जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे, हेल्थ संबंधी जो भी इश्यूज थे, तो वो भी अब आप देखेंगे कि अच्छे होने लगेंगे आपके। साथ ही जो बच्चे पढ़ाई करने के लिए और स्पेशली अगर गवर्नमेंट सेक्टर के लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहते हैं तो उन लोगों को बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो मकर राशि वाले लोगों के लिए भी 2024 का साल बहुत अच्छा रहने वाला है। जबकि शनि की साढ़े साती भी चल रही है, लेकिन शनि की साढ़े साती का ज्योतिष में और कई ग्रंथों में यही उल्लेख किया गया कि शनि जाते जाते बहुत कुछ देकर जाते हैं। जब भी शनि की साढ़े साती, उतरती हुई शनि की साढ़े साती होती है, तब वो बहुत फायदा देकर जाती है। तो मकर राशि वाले लोगों के लिए भी ये उतरती हुई शनि की साढ़े साती है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ फायदा अवश्य ही देगी। बस आपको ज्योतिष में ही ये भी माना जाता है कि जब भी शनि की साढ़े साती उतरती हुई होती है तो वो पैरों पर होती है, तो आपको क्या करना है, अपने पैरों का ध्यान रखना है। अगर नीज में कोई प्रॉब्लम्स हो रही है या आप अगर चलने फिरने में अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आपको उसको ध्यान देना है, मीन्स कहीं आपको चोट न लग जाए, स्पेशली पैरों में, वो आपको बस ध्यान रखना है। अदरवाइज इस पूरे ही 2024 के साल में आपको सच कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो अगर आपकी भी राशि मेष राशि, तुला राशि या मकर राशि है तो डेफिनेटली आपके लिए तो 2024 का साल बहुत ही खुशियां लेकर आने वाला है। अगर आपकी भी राशि इन 3 राशि में से कोई सी एक राशि है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करिए कि आपकी राशि कौन सी है और आप अभी एट प्रेजेंट क्या फील कर रहे हैं। आफ्टर सम टाइम मीन्स अप्रैल या मई में भी जरूर कमेंट करके बताइए कि तब तक आपको क्या रिजल्ट मिले। तो आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।